Good morning, students. Good morning, sir. Today the social awareness program will be study about the nutrition. Now students, what is nutrition? Nutrition is the process of taking the food and converting it into energy and other vitamins and vital materials required for our life. आप लोग जानते हैं जो बहुत सारा विटामिन है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये विटामिन का कमियां से बहुत सारे दिक्कत हो सकता है. What are the difficulties that you can face deficiency of vitamin? Anyone please? Please sit down, stand up. सर हमको लेजीनेस होगी और उसके अलावा हमको हड्डियों की प्रॉब्लम होगी, हमारी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी और हमको हमारी बॉडी बहुत सारी डिसीजेस से निपट जाएगी. विद्यालय में हम लोग मनाते हैं विभिन्न गतिविधियों के द्वारा, क्योंकि हमारे जो शरीर में जो विटामिन प्रोटीन का कमियां है इसको किस तरह से दूर किया जाए और किस तरह से हम लोग अवेयरनेस हो जाए अपने हेल्थ के बारे में, जिसमें हम लोग को विटामिन के कमियां से कारण से आँख का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. बहुत सारा जो आई डिजीज है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए के द्वारा हो सकता है. विटामिन डी के कारण से हड्डी का Today we will be discussed about the importance of स्वच्छता and hygiene of toilet. आप लोग जानते हैं स्वच्छता हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है. स्वच्छता नहीं होने से पूरा समाज, पूरा मनुष्य जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि हेल्थ एंड हाइजीन हमारे एकदम हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है. तो सबसे पहले टॉयलेट जब हम जाएंगे व टॉयलेट के बाद हैंड वॉश एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो टॉयलेट आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट हैंड वॉश ठीक ठाक हम लोगों को करना चाहिए. इसके बाद ठीक तरह से उसको नीट एंड क्लीननेस रखना चाहिए और जहाँ जहाँ जिस जगह में टॉयलेट है उस जगह को ऐसे जगह में टॉयलेट को निर्माण करना चाहिए. गांव में और बहुत जगह में रिमोटेड एरिया है में जिस Today in the social awareness program we will be discussed about the child marriage. आप लोग जानते हैं चाइल्ड मैरिज हमारे समाज के ऊपर में एक बहुत बड़ा अभिशाप जैसा है, क्योंकि ये समाज को ही नहीं अपने एक परिवार को भी बहुत तरह से उसको हानि पहुंचाता है. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई भी एडल्ट पर्सन्स के मैरिज के लिए एक आयु का सीमा निर्धारित किया गया था. जैसे गर्ल्स के लिए 18 इयर्स, अबव 18 इयर्स एंड बॉयज के लिए अबव 21 इयर्स. बिलो 18 इयर्स गर्ल्स एंड बिलो 21 इयर्स बॉयज को अगर मैरिज होगा तो इसको हम लोग चाइल्ड मैरिज कहते हैं. इसका डिसएडवांटेज और इसका एक बैड इफेक्ट कैसे सिर्फ समाज के लिए नहीं भी एक पूरा सिस्टम को वो पूरा खराब कर देता है. क्योंकि आप लोग जानते हैं 18 इयर्स तक जो स्टूडेंट्स का भी कोई भी बच्चा का पीरियड जब चलता है इसको बोलते हैं एडोलेसेंस एजुकेशन, एडोलेसेंस पीरियड. उस समय में बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है. बच्चा एडल्ट भी नहीं रहता और एकदम बिल्कुल चाइल्ड अवस्था में नहीं रहता. तो आप बताइए इसमें से क्या इनका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर में आते हैं, आप लोगों ने क्या सीखा अभी डिस्कशन में? चाइल्ड मैरिज से छोटे बच्चों की जल्दी शादी करवाई दी जाती है, तो उनको जिस एज में उन्हें पढ़ाई करनी होती है, एजुकेशन लेनी होती है, उस एज में वो मैरिड हो जाते हैं. फिर उन्हें कमाना पड़ता है, तो एजुकेशन लेवल इससे कम हो जाता है. और आपके हिसाब से? सर उनका सर मेंटल दिमाग से भी उनका सर ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाता सर. उसके बाद सर उनका कम या एज में से शादी भी कर देते सर.
Respected principal sir, respected all the parents, all the teacher assembled here. Especially we are also, you have also know that the whole nation is celebrating the Swachhata Paksh from the 1st September to 15 September. स्वच्छता पक्ष मनाया जा रहा है जो 1 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक, और केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा केंद्रीय विद्यालय पाँचग्राम में डिफरेंट एक्टिविटीज़ के द्वारा स्वच्छता जो पक्ष है बहुत ही अच्छे तरह से मनाया जा रहा है। आज एक मुख्य उद्देश्य लेकर के हम लोग इधर में आप लोगों के साथ इकट्ठा हुआ हूँ, क्योंकि जो स्वच्छता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसके बारे में सबको थोड़ा सा सूचित करना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा, जो सैनिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंस देन इंडिपेंडेंस। और 2014 में भारत का आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता के बाद सबसे दूसरे को मोटिवेट करें, आपका नज़दीक जो भी है उनको थोड़ा मोटिवेट करें। जो भी कचरा वगैरह कुछ भी है उसको आप डस्टबिन को यूज़ करेंगे। जो हमें घर का आसपास में जंगल है उसको पूरा साफ सुथरा रखेंगे। कदापि हम लोग किसी भी हालत में हम लोग कोई भी चीज़ हम लोग रास्ते में नहीं फेंकेंगे। और प्लास्टिक का जो पॉलीथीन बैग We are visiting the National Cake Craft Shop, and this is a very famous shop, not only in this area of Bhagalpur, but also in the Borak Valley. And he is Mr. Shantanu Sharma, owner of this Assam only. And here some items are in this way. Different articles. This is a craft item made up of only bamboo. What a nice types of things. And this is one. And this is a Lord Ganesh, Murti of Lord Ganesh. And different items. And this is the very are exhibited. This types of items. बाइंडिंग कर सकते हैं, राउंड भी कर सकते हैं, और जो शेप आप बनाना चाहिए वो बन जाता है। ऐसे इसको फ्रेम बनता है। इसके बाद ये जो छोटा केन है ये सब पेन से हम लोग फेंसिंग करते हैं। ये सब पेन से हम लोग फेंसिंग करते हैं। पूरा इसको स्प्लिट करके बुनाई का काम रखना। भारत माता की, भारत माता की, रन फॉर यूनिटी, रन फॉर यूनिटी, रन फॉर यूनिटी, रन फॉर यूनिटी। वंदे वंदे
वंदे वंदे। अपने पे पूछे, एक कदम दिया, एक कदम उसको अभी कैसे लेके जाना है डॉक्टर के पास या गाड़ी के पास, एम्बुलेंस के पास कैसे लेके जाना है। तो हम दिखा देते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, आप भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। ये CO2 ओनली इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी और गैस सिलेंडर अगर ब्लास्ट हो गया, कुछ भी हो गया, फायर लग गया, तब ये हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। और ABC जो फायर एक्सटिंग्विशर हमारे स्कूल में दूसरा है, उसमें पूरा पाउडर फिलअप हुआ है। ये किसी भी कारण से अगर बिल्डिंग में कोई आग लग गया, कोई भी ऐसे लग गया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये सिलेंडर, ये हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। आग लग गया तो हम यूज करेंगे। इसके अंदर में पूरा पाउडर फिलअप है और उसको जाकर के हम प्रेस में जो है ये खोल करके प्रेस करेंगे। और CO2 जो सिलेंडर जगह जगह में लगा हुआ है, अगर इलेक्ट्रिसिटी से कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं तो गैस सिलेंडर रखा हुआ है कोई किसी भी केमिस्ट्री लैब में, किसी भी जगह में गैस सिलेंडर कभी ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो तुरंत हम जाकर के ये CO2 जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है वो यूज करेंगे। प्रेशर भी चेक किया गया है उन लोगों ने, तो उसमें से सब लोग वर्किंग पोजीशन में है। सिर्फ 3 को हमको तुरंत रिप्लेस करना पड़ेगा और बाकी जो फायर एक्सटिंग्विशर उसको तुरंत रिप्लेस हो जाएगा और बाकी चीज जो है सब वर्किंग कंडीशन में अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। सेंटर से आए हुए इंस्पेक्टर सर और जो पूरे टीम को केंद्रीय विद्यालय पालिका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी तरह से इन लोगों ने मॉक ड्रिल के द्वारा दिखाया गया किस तरह से बैंडेज और इमरजेंसी
8th week, and today I'm here to talk about what our school has done in the whole week of the Jal Pakhwada that started from 16th of April 2026 to 30th of April 2026. First day of the Water Conservation Week, we started with taking pledge on how we can conserve water. On the second day, we wrote essays on how we can conserve water and had an extempo competition, and we have to express our thoughts in what ways we can conserve water. Later on, we had many competitions such as drawing competition, space competition, debate competition, seminars, and many more activities that helped us learn on how we can conserve water. And we also learned that how many diseases are caused if we use water that is not purified, and how we can purify the same water. We take pledge on how we can conserve water. The essay writing helped us in how we can save water, expressing our own thoughts. We learned that how we can conserve water by turning off the taps, by reducing and using water, and many things that this week helped us learn and how we can conserve water using all these steps. We were very grateful that we had this chance to celebrate this week and learn new about something conserving water.